श्री उमापति महादेव की जय। श्री शिव शंभु भगवान की जय। मनसापूर्ण महादेव मनसा वाचा व्रत कथा एवं विधि। बोलिए उमापति महेश्वर भगवान की जय। भोलेनाथ की असीम कृपा से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के पावन चरित्र से जुड़ी मनसापूर्ण महादेव मनसा वाचा व्रत की यह कथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। श्री उमापति महादेव की जय। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती विराजमान थे। उस पावन बेला में चारों ओर शीतल मंद तथा सुगंधित हवा चल रही थी। वृक्षों की लताओं पर सुंदर पुष्प तथा भांति भांति के फल लदे हुए थे। ऐसे में अत्यंत सुहावने और शांत मौसम में माता पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे नाथ, आज मन बहलाने के लिए चौसर पासा का खेल खेला जाए। तब महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, चौसर के खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए खेल निष्पक्ष रहे, इसके लिए कोई मध्यस्थ यानी साक्षी होना चाहिए। महादेव जी के इतना कहते ही माता पार्वती ने अपनी माया से वहां एक सुंदर बालक बनाकर बैठा दिया और महादेव जी ने अपने मंत्रों के बल से उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। महादेव जी ने उस बालक का नाम अंगद रखा तथा उसे आदेश दिया कि तुम पूरी निष्पक्षता के साथ हम दोनों की हार जीत का सही निर्णय बताते रहे। ऐसा कहकर महादेव जी ने चौसर का पासा फेंका और अंगद से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीता और कौन हारा। तब बालक अंगद ने उत्तर दिया, हे महादेव, आप जीते हैं और माता पार्वती हारी है। इसके बाद महादेव जी ने फिर पासा फेंका और अंगद से पूछा कि इस बार कौन जीता और कौन हारा। इस बार भी अंगद ने वही उत्तर दिया कि महादेव जी की जीत हुई है और माता पार्वती की हार हुई। इसी प्रकार जब तीसरी बार पासा चलाकर महादेव जी ने अंगद से पूछा तो वास्तविकता यह थी कि इस बार महादेव जी हार गए थे और माता पार्वती जीत गई थी। परंतु बालक अंगद ने मन ही मन विचार किया, यदि मैं देवाधिदेव महादेव को हारा हुआ बताऊंगा तो क्रोधित होकर ये भयानक श्राप मुझे दे देंगे। ऐसा सोचकर डर के मारे अंगद ने फिर वही पुराना रटा रटाया उत्तर दे दिया कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी। श्री उमापति महादेव की जय। इस बार बालक अंगद ने सत्य के मार्ग से भटक कर झूठ का सहारा लिया था, इसलिए न्यायप्रिय माता पार्वती जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण अंगद को श्राप दे दिया कि रे दुष्ट, तूने खेल में झूठ बोला है, जा तेरे पूरे शरीर में कोढ़ कुष्ठ रोग हो जाए और तू समाज से बहिष्कृत होकर किसी निर्जन एवं उजाड़ वन में भटकता रहे। माता के श्राप मिलते ही उस समय अंगद के कोमल अंगों में भयंकर कोढ़ हो गया और वह अत्यंत दुखी होकर भटकता हुआ एक सुनसान और भयानक वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्रह्माणी, इंद्राणी आदि देवांगनाएं और देवों की स्त्रियां किसी विशेष व्रत के निमित्त एकाग्रचित होकर महादेव जी की पूजा अर्चना कर रही है। उन देवियों को इस प्रकार विधि विधान से पूजा करते देख व्याकुल अंगद उनके पास गया और पूछा कि देवियों, आप यहाँ वन में बैठकर यह कौन सा पूजन कर रही है, आपका उद्देश्य क्या है। तब उन देवियों ने प्रेम पूर्वक अंगद को उत्तर दिया कि हे बालक, हम सब आपके मन तथा वाणी को पूर्णतः वश में करके अर्थात अन्य सभी सांसारिक विषयों से अपना मन हटाकर केवल और केवल शिव पार्वती के चरणों में ध्यान लगाकर मनसा वाचा प्रसिद्ध महादेव जी के इस पावन व्रत की पूजा कर रही। इसी कारण इस
महान व्रत का नाम मनसा वाचा व्रत पड़ा है। बालक अंगद ने उन देवियों के चरणों में प्रणाम करके विनती की कि हे देवियों, इस पावन व्रत को करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है और इसकी विधि क्या है, कृपया मुझ अनाथ पर कृपा करके इसका विस्तार से वर्णन करें। तब उन देवियों ने अंगद को व्रत का संपूर्ण विधान इस प्रकार समझाया। प्रारंभ का समय, यह उत्तम व्रत प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। डोरा बनाने का नियम, व्रत के पहले दिन किसी सुकन्या या कुंवारी कन्या से ढाई पूनी सूत कतवा कर उसका पवित्र डोरा तैयार करवाया जावे। पूजन का क्रम, उस डोरे की तथा देवाधिदेव महादेव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यह क्रम श्रावण मास से शुरू होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चौथ, कार्तिक शुद्धि चौथ तक निरंतर चलना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना अनिवार्य है। उद्यापन की विधि, जब कार्तिक शुद्धि चौथ आवे तब उस व्रत का विधिवत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए 1.25 सेर शुद्ध घी, 1.25 सेर गुड़ तथा 1.25 सेर उत्तम आटा लेकर उसका पवित्र चूरमा बनाया जाना चाहिए। प्रसाद के 4 भाग तैयार करो। इस प्रकार तैयार चूरमे के लड्डू बनाकर उसके 4 समान भाग कर लेने चाहिए। पहला भाग भगवान महादेव के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए। दूसरा भाग किसी योग्य ब्राह्मण या नाथ को दान देना चाहिए। तीसरा भाग गौमाता को ग्रास के रूप में देना चाहिए। चौथा भाग, शेष बचे हुए अंतिम भाग को स्वयं प्रसाद के रूप में भोजन करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन कोई भी मनुष्य करे, वह चाहे राज्य का राजा हो या साधारण रंग, सभी को नियम के अनुसार केवल इतनी ही निश्चित मात्रा में सामग्री लेनी चाहिए। यदि व्रत करने वाला पुरुष या स्त्री चौथे भाग को अकेला न खा सके तो उसे दूसरों को बांटने से पहले ही प्रारंभ में अलग कर देना चाहिए। डोरा धारण करना, जिस प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी कतवाए गए डोरे को स्वयं श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए तथा उद्यापन के पश्चात उस डोरे को पवित्र जल में प्रवाहित यानी कि पधरा देना चाहिए। इस प्रकार अंगद ने भी उन देवियों के बताए अनुसार प्रतिवर्ष नियम से मनसा वाचा का यह कठिन व्रत करना आरंभ कर दिया। व्रत करते करते जब 4 वर्ष पूरे हो गए तब उस कठोर साधना के प्रभाव से माता पार्वती के हृदय में अचानक वात्सल्य और दया उत्पन्न हुई। उन्होंने महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिस बालक अंगद को मैंने क्रोध में आकर घोड़ी होने का श्राप दिया था, आज 4 वर्ष बीत जाने पर भी उसका कोई अता पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई हो। तब तीनों लोगों के समस्त घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले अंतर्यामी श्री महादेव जी ने हंसते हुए पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, तुम्हारा यह मानसिक पुत्र जीवित है और उसने विधि विधान से मनसा वाचा का व्रत पूर्ण कर लिया है। इसके पश्चात माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे नाथ, मुझे वह व्रत और उसकी विधि पुनः बताए जिससे कि मेरा वह बिछड़ा हुआ पुत्र मुझे वापस मिल सके। तब महादेव जी ने श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से लेकर कार्तिक शुद्धि चौथ तक की वही संपूर्ण डोरे और चूरमे की विधि माता पार्वती को विस्तार से समझाई। महादेव जी से विधि सुनकर माता पार्वती ने भी श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया। व्रत के पूर्ण प्रभाव से अंगद का वह समस्त कूढ़ तत्काल दूर हो गया। उसके शरीर की कांति लौट आई और वह स्वतः अपनी माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। अपने पुत्र को पूर्ण स्वस्थ और सुंदर रूप में आया देखकर माता पार्वती स्नेहावश प्रसन्न होकर हंसने लगी। अंगद ने विस्मय से पूछा कि मातेश्वरी, आप मुझे देखकर इस प्रकार क्यों हंस रही हैं? तब माता पार्वती ने स्नेह से गले लगाते हुए कहा, हे पुत्र,
मैं तुम्हारे इस व्रत के अचूक प्रभाव को देखकर प्रसन्न हो रही हूँ। यह तुम्हारे पिता महादेव जी द्वारा बताया गया मनसा वाचा का ही व्रत है, जिसे मैंने भी किया, और उसी के फलस्वरूप आज तुम पूर्ण आरोग्य पाकर मेरे पास लौट आए हो। यह प्रसंग सुनकर अंगद ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैंने भी वन में रहकर यही व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मेरा कष्ट मिटा है। अब मेरी तीव्र इच्छा उज्जैन नगरी का राज्य प्राप्त करने और वहां की योग्य राजकुमारी के साथ विवाह करने की है। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा पुत्र, तू उज्जैन का राज्य भी अवश्य मिलेगा। तू पूरी निष्ठा के साथ इस मनसा वाचा व्रत को पुनः 4 वर्षों तक नियम से पूरा कर। अंगद ने वैसा ही किया और 4 वर्ष बीतने पर उससे विधि विधान से उज्जैनी का महान राज्य प्राप्त हो गया। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, सुनो, अंगद को वह राज्य किस प्रकार प्राप्त हुआ था। उज्जैन के तत्कालीन राजा और रानी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे और उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक गुणी और सुंदर राजकुमारी थी। राजा ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह किसी योग्य और प्रतापी राजकुमार के साथ करके उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। यह निश्चय करके राजा ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के अनेक राजकुमार और वीर पधारे। देवलोक से पृथ्वी पर आए। अंगद भी उस महान स्वयंवर को देखने के लिए सभा में जा पहुंचा। राजमहल के आदेश से एक सजी धजी अलौकिक हथनी को श्रृंगारित करके सभा में लाया गया। राजा ने हाथ जोड़कर हथनी से प्रार्थना की, देवी, तुम देव स्वरूपा हो, इस जयमाला ग्रहण करो और जो भी इस विशाल राज्य को संभालने में समर्थ हो तथा राजकुमारी की योग्य वर हो, उसके गले में यह माला पहना देना। किसी साधारण मनुष्य को यह माला मत पहनाना। जब हथिनी ने सभा में घूम कर देखा तो उसकी दृष्टि देव कुमार जैसे तेजस्वी अंगद पर पड़ी। हथिनी ने आगे बढ़कर सीधे अंगद के ही गले में वह माला पहना दी। यह दृश्य देखकर स्वयंवर में आए अन्य अभिमानी राजकुमारों और लोगों ने विरोध किया। यह हथिनी की भारी भूल है, यह कोई बालक, कोई सम्राट या राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उन लोगों ने अंगद को धक्का देकर दूर हटा दिया और पुनः हथिनी से विनती की, हे माते, किसी सही राजकुमार को चुनो। परंतु दूसरी बार भी जब हथिनी को छोड़ा गया, तब भी वह सीधे अंगद के पास गई और पुनः उसी के गले में माला डाल दी। यह चमत्कार देखकर सभा में उपस्थित लोग आक्रोशित होकर कहने लगे, इस हथिनी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या इसने हट पकड़ लिया है। इतना कहकर उन्होंने उस बालक को पकड़कर मारपीट की और धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। इसके पश्चात उन्होंने हथिनी पर भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित की और विधि विधान से पुनः प्रार्थना की, अब सही निर्णय करो। परंतु हथिनी देवी शक्ति से युक्त थी, इसलिए वह राज दरबार के दरवाजे को लांघ कर बाहर निकली और सीधे उस बालक अंगद को ढूंढकर तीसरी बार भी उसी के गले में माला पहना। अब राजा को विश्वास हो गया, यह देवी रूप से वर चुना गया है। राजा ने नगर सेठ को बुलाकर आज्ञा दी कि इस बालक को आदर सहित ले जाओ और शाही बाजे बाजे के साथ बारात सजाकर हमारे यहाँ पधारो। राजा की आज्ञा मानकर सेठ अंगद को अपने साथ ले गया। उधर राजा ने राजपुरोहितों को बुलाकर शुभ लग्न का मुहूर्त निकलवाया और अपनी राजकुमारी का विवाह हर्षोल्लास के साथ अंगद के साथ संपन्न कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने अपने जीवन काल के निर्वाह के लिए मात्र कुछ गांव अपने पास रखकर अपना समस्त विशाल राज्य अपनी पुत्री को कन्यादान में सौंप दिया और विवाह के पश्चात अंगद उज्जैन के राजा और राजकुमारी वहां की महारानी बन गए। एक दिन रानी ने अपने पति
राजा अंगद से अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा कि "हे स्वामी, आप अपनी वास्तविक जाति और मूल नाम का सत्य सत्य परिचय दीजिए।" इस पर अंगद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "हे प्रिय, मेरा नाम अंगद है। देवाधिदेव भगवान महादेव मेरे पिता है और जगत जननी माता पार्वती मेरी माता है।" रानी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि महाराज, इस मृत्युलोक के साधारण मनुष्य इस अद्भुत बात को कैसे मानेंगे? आप मुझे वास्तविक और सत्य इतिहास बताइए। तब अंगद ने अपने जन्म से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा रानी को विस्तार से सुना दी। इस प्रकार चौसर के खेल में साक्षी बनने के लिए माता पार्वती की माया से उनकी रचना हुई थी। कैसे महादेव के मंत्र से उन्हें जीवन मिला, श्राप के कारण कोढ़ी होना, इंद्राणी आदि देवियों द्वारा मनसा वाचा व्रत का मिलना और अंत में माता पिता की कृपा से यह राज्य और रानी का सुख प्राप्त होना। यह संपूर्ण कथा सुनकर रानी कृतार्थ हो गई। कुछ समय पश्चात अंगद ने रानी से कहा कि "हे प्रिय, अब मेरी मृत्युलोक में रहने की निश्चित अवधि पूर्ण हो चुकी है और मैं अब अपने माता पिता के धाम कैलाश पर्वत पर वापस जाना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा बताओ ताकि मैं तुम्हारे भविष्य के कल्याण का वरदान और उपाय बताकर जाऊं।" रानी ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि "हे नाथ, आपके जाने के पश्चात मैं इस सोने राजमहल में पुत्र, धन और इस विशाल राज्य का सुख अकेले कैसे भोग पाऊंगी?" तब अंगद ने अपनी रानी को वही पावन मनसावाचा महादेव का व्रत समझाया और कहा कि "हे प्रिय, तुम नियम से इस व्रत को करना। तुम्हें बिना गर्भवास के ही साक्षात परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी।" ऐसा कहकर अंगद जी अंततः अपने लोक कैलाश पर्वत पर लौट गए। पति की पवित्र आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने पूरी निष्ठा और विधि विधान से 4 वर्षों तक महादेव जी का यह उत्तम व्रत किया। व्रत के पूर्ण प्रभाव से महादेव जी की कृपा हुई। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि ऊपर के कक्ष से जल की जारी ले आ ताकि मैं नित्य कर्म दातुन कर सकूं। जब दासी ऊपर गई तो वहां का एक अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक सुवर्ण सोने की सुंदर पालकी में एक अत्यंत रूपवान छोटा बालक सो रहा था और प्रेम से अपना अंगूठा चूस रहा था। दासी ने दौड़कर रानी को यह शुभ समाचार दिया। रानी ने तुरंत ऊपर जाकर उस दिव्य बालक को अपनी छाती से लगा दिया और प्रेम से गोद में उठा लिया। रानी ने करुणा भरे हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना की, "हे प्रभु, यदि ये बालक आपने मुझे प्रदान किया है तो मेरे स्तनों में भी वात्सल्य रूपी दूध की धारा प्रवाहित हो जाए।" रानी की इतना कहते ही भगवान की कृपा से उसके स्तनों में दुग्ध आ गया और वह उस बालक का पालन पोषण करने लगी। उस बालक का नाम फूल कंवर रखा, जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन राजकुमार फूल कंवर ने अपनी माता से जिज्ञासावश पूछा, "हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे कहाँ रहते हैं?" तब रानी ने अपने पुत्र को वो सारी कथा विस्तार से सुनाई जो अंगद जी ने उन्हें बताई थी कि किस प्रकार उनका विवाह हुआ था, अंगद जी का कैलाश गमन और किस प्रकार बिना गर्भवास के मनसावाचा व्रत के प्रभाव से उनका जन्म हुआ था। माता के इन वचनों को सुनकर राजकुमार फूलकंवर ने कहा कि "हे माता, मेरी तीव्र इच्छा चेदी राजा की सुंदरी कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी सुंदरता और गुणों की बहुत प्रशंसा सुनी है।" रानी ने अपने पुत्र को समझाया, "हे पुत्र, यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो तुम भी नियम पूर्वक मनसावाचा का यह पावन व्रत कर, क्योंकि इस व्रत को करने वाले के लिए संसार में कुछ भी असंभव या दुर्लभ नहीं है। अब राजकुमार फूलकंवर ने भी विधि विधान से 4 वर्ष तक यह व्रत पूर्ण किया। व्रत में प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने चेदी राजा को रात्रि में स्वप्न में स्पष्ट आदेश दिया, "हे राजन,
मेरे इस वचन को मानकर अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के प्रतापी राजकुमार फूलकुमार के साथ कर दे। चेदी राजा ने देवाधिदेव शिव जी की आज्ञा सिरोधार्य करके अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुमार के साथ कर दिया। इस प्रकार फूलकुमार भी सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करने लगा। एक दिन राजा फूलकुमार शिकार खेलने के लिए समीप के घने वन में गए। उस दिन देवयोग से उनके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा और वे भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर एक सुंदर बाग में विश्राम करने के लिए ठहर गए। उसी समय देवयोग से एक ज्ञानी ब्राह्मण उस मार्ग से निकला और उसने राजा को श्रीधरी पंचांग का पाठ सुनाते हुए बताया कि हे राजन, आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चौथ कार्तिक शुद्धि चौथ है और आज ही मनसा वाचा व्रत का उद्यापन करने का परम पवित्र दिन है। यह सुनते ही राजा ने अपने कुल के व्रत का स्मरण होया और उसने तुरंत ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आज व्रत के उद्यापन का नियम मुझसे भूलवश छूटने वाला था, आप शीघ्र ही हमें पूजन कराएं। ब्राह्मण की बात मानकर राजा ने शहर में राजमहल में रानी के पास संदेश भेजा कि आज कार्तिक शुद्धि चौथ के उद्यापन का दिन है, इसलिए नियम के अनुसार 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर तुरंत यहाँ वन में भिजवा दिया जाए। जब यह संदेश राजमहल पहुंचा तो रानी ने अपने मन में विचार किया कि राजा साहब के साथ फौज और सैनिकों ने कई आदमी भी वन में ठहरे हुए हैं, ऐसे में इतने कम 1.25 सेर आटे चूरमे से उनका सबका पेट कैसे भरेगा और प्रसाद कैसे पूरा पड़ेगा। इस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी ने नियम के विरुद्ध जाकर गाड़ी भरकर भारी मात्रा में चूरमा भिजवा दिया। यह शास्त्रों और व्रत के सख्त नियमों के विरुद्ध एक बड़ी भारी भूल थी। नियम टूटने के कारण देवाधिदेव महादेव अत्यंत रुष्ट हो गए। भगवान ने कोप करके राजा को रात्रि में स्वप्न में डरावनी चेतावनी दी, हे राजन, तुम्हारी रानी ने व्रत के पारंपरिक विधान का उल्लंघन करके नियम विरुद्ध अत्यधिक प्रसाद भेजा है, इसलिए तुम तत्काल अपनी रानी को राजमहल से देश निकाल दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को भस्म करके नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल होते ही भयभीत राजा ने महादेव के कठोर आदेश का पालन करते हुए रानी को तुरंत महल से बाहर निकलवा दिया। रानी किले से दुखी मन से रवाना होकर कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि मार्ग में उन्हें राजा के वफादार दीवान जी मिल गए। दीवान जी ने जब रानी के दयनीय स्थिति देखी तो पूछा कि रानी साहिबा, आप इस प्रकार अकेली कहाँ पधार रही हैं? रानी ने रोते हुए पूरी घटना बता दी। तब दयालु दीवान जी ने कहा, हे रानी, आप चिंता न करें, मैं राजा साहब को समझा बुझाकर शांत कर लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में विश्राम करें। परंतु नियम भंग होने के दोष के कारण जैसे ही रानी दीवान जी की हवेली के भीतर पहुंची, तत्काल दीवान जी की दोनों आंखें अंधी हो गई। यह अनर्थ देखकर घबराए दीवान जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे रानी, आप तुरंत मेरी हवेली से प्रस्थान करें। रानी वहां से दुखी होकर बढ़ी तो उन्हें नगर का सेठ मिला। सेठ ने भी यही कहा कि वह राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेगा, तब तक आप हमारे यहाँ घर पर ही विराजे। रानी जैसे ही नगर सेठ के घर गई तो सेठ जी की चलती हुई व्यापारिक हुंडिया बंद हो गई और घर में तरह तरह के भयंकर उपद्रव होने लगे। अब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि हे माता, आप तुरंत हमारे घर पधारें। वहां से आगे जाने पर रानी को राजा का कुमार मिला। कुमार को उस अगाध दुख में रानी पर दया आ गई और रानी को वो अपने घर ले गया। पर देव देखिए, जैसे ही रानी कुमार के घर की चौखट पर पहुंची, कुमार का चाक न्याल टूट गया, उसके सारे कच्चे पक्के बर्तन चकनाचूर हो गए और कुमार भी अंधा हो गया। तब कुमार ने भी कांपते हुए रानी से तुरंत
अपने घर से चले जाने की प्रार्थना की। आगे बढ़ने पर एक माली मिला। माली ने जब रानी की दशा देखी तो उसने दया करके कहा कि जब तक राजा साहब का क्रोध शांत नहीं होता तब तक आप इस बाग में सुरक्षित रहे। परंतु रानी के बाग में प्रवेश करते ही बाग के हरे भरे पेड़ पौधे अचानक सूख कर जलने लगे। क्यारियों का सारा जल सूख गया और माली की आंखों की ज्योति भी कम होने लगी। तब माली ने भी अत्यंत भयभीत होकर रानी से वहां से चले जाने की विनती की। रानी उस उजाड़ वन में अकेली आगे बढ़ती गई और सोचने लगी कि मुझसे ऐसा कौन सा गंभीर पाप हो गया कि मैं जिस भी व्यक्ति के पास जाती हूँ वही सर्वनाश और अनर्थ होने लगता है। ये विचार करते करते रानी जब चौराहे पर पहुंची तो वहां दो रास्ते दिखाई दिए। किसी राही से पूछने पर पता चला कि एक रास्ता 6 महीने की लंबी यात्रा का है, दूसरा रास्ता केवल 3 दिन का है। रानी ने उस 3 दिन वाले सुगम मार्ग को पकड़ लिया। आगे चलकर उन्हें वही पवित्र क्षिप्रा नदी मिली। जीवन से निराश होकर रानी ने उस नदी के गहरे जल में कूदकर अपने प्राण देने चाहे, परंतु जैसे ही रानी ने नदी में छलांग लगाई उनके स्पर्श मात्र से वह विशाल नदी तत्काल सूख गई और उसका जल गायब हो गया। रानी ने निराश होकर आगे बढ़ी तो मार्ग में ऊंचा पर्वत आया। रानी ने सोचा कि इस पर्वत की चोटी से नीचे कूदकर अपने जीवन लीला समाप्त कर लूं। यह विचार करके वह पर्वत पर चढ़ी और जैसे ही नीचे कूदने के लिए आगे बढ़ी वह बड़ा पर्वत देखते ही देखते जमीन के बिल्कुल बराबर चपटा हो गया। आगे बढ़ते ही मार्ग में एक भयंकर सिंह शेर दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खाकर मेरे कष्टों का अंत कर देगा। यह सोचकर जैसे ही उसने सिंह के ऊपर अपना हाथ फेरा वह खूंखार सिंह तुरंत पत्थर की मूर्ति बन गया और आगे जाने पर मार्ग में एक अत्यंत विशालकाय अजगर सर्प दिखाई दिया। मृत्यु की कामना से रानी ने उस भयानक सांप को छेड़ना चाहा तो वह विकराल अजगर देखते ही देखते एक साधारण सी रस्सी बनकर पड़ा रह गया। थक हार कर और अत्यधिक भूखी प्यासी रानी जब और आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल पीपल का वृक्ष है जिसके पास एक सुंदर कुआं और एक शांत मंदिर बना हुआ है। रानी उस मंदिर के गर्भगृह में गई, अपना मुंह कपड़े से ढककर एक कोने में बैठ गई और निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करने लगी। संयोगवश उस दिन भी कार्तिक सुदी चौथ का पावन दिन था। मंदिर के मुख्य पुजारी नाथ जी की पूजा का सामान लेने के लिए समीप के गांव गए। जब वे लौट रहे थे तो मार्ग में कुत्ते ने उन्हें काट लिया। गांव लौटकर पुजारी नाथ ने गहरी चिंता में विचार किया कि आज हमारे इस पवित्र आश्रम में आखिर कौन सा ऐसा पापी या महामंगलकारी जीव आ गया जिसके अशुभ प्रभाव से आज मुझे रास्ते में यह अनिष्ट देखना पड़ रहा है। मंदिर के भीतर पहुंचकर जब नाथ जी ने एक अजनबी स्त्री को मुंह ढके बैठे देखा तो क्रोधित होकर बोले कि आज यह मंदिर में कोई डाकन या भूतनी आ गई है, इसके कारण यह सारा उत्पात मचा रखा है। यह सुनकर रानी ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं न तो कोई डाकन हूँ और न कोई भूतनी। मैं तो इस आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई एक अत्यंत अभागीन और दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी स्वीकार कर ले तो मैं अपना सारा सच आपको बताती। पुजारी नाथ ने जब उसे धर्म की पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया तो रानी ने रोते रोते अपनी ही बर्बादी और व्रत नियम भंग की सारी कथा कह सुनी। कथा सुनने के पश्चात जब रानी वहां से विदा होने लगी तो भूख और थकान के कारण के पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब दयालु पुजारी नाथ ने उद्यापन के प्रसाद का एक छोटा सा पवित्र लड्डू उठाकर रानी को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही वह लड्डू रानी के हाथ में आया उन्हें तुरंत अपने उस भूले हुए मनसा वाचा व्रत का पूरा नियम स्मरण हो गया।
पुजारी नाथ ने उन्हें प्रेम से समझा दिया कि देखो बेटी, आज ही कार्तिक शुद्धि चौथ है और यह उसी मनसावाचा व्रत का प्रसाद है। इस व्रत का शाश्वत नियम यही है कि चाहे कोई राजा हो या गरीब, व्रत के प्रसाद की मात्रा कभी घटाई या बढ़ाई नहीं जाती। वह निश्चित ही एक भाग की ही होनी चाहिए। यह सत्य बात सुनते ही रानी को अपनी भूल का पूर्ण ज्ञान हो गया और उन्होंने ही नियम के विरुद्ध जाकर जरूरत से ज्यादा चूरमा बेचकर भगवान महादेव का कोप मोल लिया। अपनी गलती का एहसास होने पर रानी ने पुजारी नाथ के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे पिता तुल्य महाराज, मुझ पापी से जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं इस व्रत को पुनः पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहती हूँ। कृपया मुझे इसकी पूरी दीक्षा दे। तब पुजारी नाथ ने स्नेह से कहा, हे बेटी, आगामी श्रावण शुक्ल की पक्ष की चौथ आ रही है। उस दिन से तुम पुनः इस व्रत का संकल्प लेना। नाथ जी ने कंवारी कन्या से पुण्य कटवा कर नया पवित्र डोरा तैयार कर दिया। पूजन का सारा सामान लाकर रानी ने श्रावण मास से लेकर प्रत्येक सोमवार को नियम पूर्वक व्रत और शिव पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार 4 वर्ष बीतने पर जब पुनः कार्तिक शुद्धि चौथ आई, तब पुजारी नाथ ने गांव से जाकर निश्चित विधि के अनुसार 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटे का ही सही चूरमा तैयार किया। उसके नियमानुसार 4 भाग किए और महादेव पार्वती के मनसा वाचा व्रत का उद्यापन पूर्ण विधि से संपन्न किया गया। उधर कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव ने राजा फूल कुंवर को रात्रि में स्वप्न में दिव्य दर्शन देकर आदेश दिया, हे राजन, अब तुम्हारी रानी का प्रायश्चित पूरा हो चुका है। अब तुरंत अपनी रानी को आदर सहित वापस अपने राजमहल में बुलवा लो, अन्यथा तुम्हारे राज्य का पतन तय है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब इतने वर्षों बाद रानी का पता लगाना असंभव है और आपकी आज्ञा से मैंने तो उसे देश निकाल दे दिया था। तब महादेव जी ने कृपा पूर्वक मार्ग बताया, हे राजन, तुम अपने 4 सबसे विश्वास पात्र सेवकों को सुबह होते ही नगर के पूरी दरवाजे की ओर भेज देना। वहां तुम्हें बिना नाचे हुए बैलों की एक सुंदर गाड़ी स्वयं आती हुई दिखाई देगी। वह गाड़ी ठीक उसी स्थान पर जाकर रुकेगी जहां तुम्हारी रानी इस समय विराजमान है। प्रातःकाल होते ही राजा ने अपने 4 विश्वस्त सेवकों को पूर्व दिशा की ओर रवाना किया। उन्होंने देखा कि एक अलौकिक बिना नाचे बैलों की गाड़ी चली आ रही है। ये चारों उस गाड़ी में बैठ गए और सीधे उसी वन के मंदिर में जा पहुंचे जहाँ रानी शिव साधना कर रही। रानी को सकुशल देखकर सेवकों ने हाथ जोड़कर कहा, हे रानी साहिबा, अब आप हमारे साथ चलिए। राजा साहब को अपनी भूल का पश्चाताप हो चुका है और उन्होंने विशेष रूप से आपको वापस बुलाने के लिए हमें भेजा है। रानी ने अपने धर्म पिता पुजारी नाथ के चरणों में प्रणाम कर विदा मांगी और कहा कि हे पिताजी, मैं आपकी धर्म की पुत्री हूँ, आप मुझे आशीर्वाद और विदाई की आशीष दें। तब दयालु पुजारी नाथ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मिट्टी के कुछ खिलौने, हाथी, घोड़ा और सुंदर पालकी बनाए और उन पर अपने मंत्रित जल के छींटे दिए, जिससे वे तत्काल वास्तविक और जीवन हाथी, घोड़ा और स्वर्ण पालकी बन गए। रानी ने विदा होते समय पुजारी नाथ से पुनः एक गहरी बात पूछी, हे पिताजी, जब मैं देश निकाले के बाद इस मार्ग से आ रही थी तो मेरे पाप के प्रभाव से रास्ते में कई जीवों और वस्तुओं का विनाश हो गया। अब यदि मैं बिना उनका उद्धार किए वापस जाऊंगी तो यह पाप मुझे ही लगेगा। अतः उनके उद्धार का उपाय भी आप बताएं। पुजारी नाथ ने भगवान शिव के अभिषेक का पवित्र निर्मल जल, स्नान कराया हुआ जल
की एक जारी भरकर रानी को दी और कहा कि बेटी, तू मार्ग में लौटते समय जिस स्थान पर पहुंचना, वहां ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके इस जल के कुछ छींटे देते जाना। तेरे प्रभाव से वे सभी जीव और वस्तुएं पुनः उस पूर्वत स्थिति में लौट आएगी। अब रानी देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और अपने धर्म पिता नाथ जी का स्मरण कर सेवकों के साथ साथ रवाना हुई। मार्ग में सबसे पहले वही विशाल अजगर सर्प मिला जो रस्सी बन गया था। रानी ने शिव जी का ध्यान कर उस जारी के जल के छींटे से दिए, जिससे वह रस्सी पुनः जीवित होकर अपने असली भयंकर सर्प रूप में आ गया। सिंह का उद्धार आगे बढ़कर वह पत्थर की मूर्ति बना हुआ सिंह मिला। रानी ने उस पर जल के छींटे डाले तो तत्काल जीवित होकर अंगड़े लेता हुआ पास के घने जंगल में भाग गया। आगे चलकर वह समतल पर्वत मिला। रानी ने के जल छिड़कने से वह पर्वत पुनः अपने मूल भव्य और विशाल पर्वत के रूप में खड़ा हो गया। आगे मार्ग में वो सूखी हुई क्षिप्रा नदी मिली। रानी ने प्रार्थना करके जल डालने से वह नदी पुनः कल कल करती हुई गहरे और स्वच्छ जल से भर गई। रानी ने अपनी शाही पालकी, हाथी और घोड़े आगे किले की ओर भेज दिए और स्वयं सबसे पहले उस बाग में गई जो उनके आने से सूख गया था। बागवान ने जब रानी को देखा तो डरते हुए कहा कि रानी जी, आप फिर क्यों आ गई? पहले ही आपके आने से हमारा हरा भरा बाग उजड़ गया था। परंतु रानी ने स्नेह व समझाकर माली को शांत किया और बाग के पौधों पर शिव जी का ध्यान कर उस पवित्र जारी का जल छिड़क दिया। जल पड़ते ही वह बाग पहले से भी अधिक हरा भरा, सुंदर और सुगंधित हो गया। चारों तरफ मीठे स्वरों में कोयले कूकने लगी, नाना प्रकार के फल फूल खिल गए और कुएं फिर से लबालब मीठे जल से भर गए। इसके पश्चात रानी जी उस कुम्हार के घर गई। रानी के चरण पड़ते ही कुम्हार की दोनों आंखें पुनः ठीक हो गई और उसकी दृष्टि लौट आई। साथ ही रानी के जल छिड़कने से कुम्हार के टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन चमकदार सोने और चांदी के बहुमूल्य पात्रों में बदल गए। कुम्हार आश्चर्यचकित होकर बोला कि रानी, इतने मूल्यवान सोने के बर्तन हमारे गरीब घर में कौन रहने देगा? रानी ने प्रेम से कहा, इनमें से 4 स्वर्ण के बर्तन तुम अपने पास रखना और बाकी राजा साहब को भेंट कर देना। इसी प्रकार जब रानी नगर सेठ के घर पहुंची तो सेठ की बंद पड़ी हुई सारी व्यापारी खुंडियां फिर से चमक उठी। उनके व्यापार में अपार लाभ होने लगा। सेठ आनंदित होकर बोला, हे अन्नदाता, आपके पुनः पधारने से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि और महालक्ष्मी का सही वास हो गया है। इस खुशी में मैं पूरी नगरी को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। तत्काल पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल प्रातःकाल किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कोई भी अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, बल्कि संपूर्ण नगरवासी नगर सेठ के यहाँ आकर महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। यदि किसी ने अपने घर में चूल्हा जलाया उसे राजा की ओर से कठोर दंड दिया जाएगा। इसके पश्चात जब रानी दीवान जी की हवेली के पास से गुजरी तो दीवान जी की भी दोनों आंखें ठीक हो गई और उनकी दृष्टि लौट आई। चारों तरफ आनंद और उल्लास छा गया। रानी साहिबा जब अपने भव्य राजमहल और किले में पधारी तो राजा फूल कंवर ने उनका अत्यंत भव्य और प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उधर नगर सेठ ने संपूर्ण नगरवासियों को अपने यहाँ शाही भोज जिमाया। उसके पश्चात नगर सेठ ने राजमहल में आकर रानी जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे माता, अब आप भी पधार कर भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। इस पर रानी ने धर्म की मर्यादा रखते हुए कहा, हे सेठ जी, आज मेरा कार्तिक सुदी चौथ का उजीर्ण उद्यापन का दिन है और इसका कठोर नियम है कि मैं किसी भूखे और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने के पश्चात ही खुद भोजन ग्रहण करूंगी।
सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को पूरे नगर में भूखे मनुष्यों की तलाश के लिए भेजा, परंतु नगर सेठ के यहाँ इतना भव्य भोजन कर चुकने के कारण पूरे नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वे सेवक नगर के धोबी घाट पर पहुंचे। वहां एक अत्यंत वृद्धा, अंधी, बहरी और भयंकर कोढ़ से पीड़ित एक धोबन बेसहारा अवस्था में पड़ी हुई थी। सेवकों ने रानी की आज्ञा से उस दुखी धोबन को आदर सहित राजमहल बुलवाया। रानी ने अपने हाथों से उसे सुगंधित जल से स्नान कराया। चमत्कार यह हुआ कि रानी के स्पर्श और स्नान कराते हुए उस धोबन का सारा कोढ़ उसी क्षण समाप्त हो गया। उसकी आंखें ठीक हो गई और कान से भी सुनने लगी। उसके बाद रानी ने उसे आदर से मनसावाचा व्रत की वह पावन कथा सुनाई और उद्यापन का पवित्र प्रसाद ग्रहण कराया। कथा श्रवण और प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही उस पुण्यात्मा धोबन के लिए वैकुंठ से सीधे दिव्य विमान उतर आया। वह बुढ़ी धोबन शरीर छोड़कर सदा के लिए परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गई। इसके पश्चात राजा और रानी ने विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण किया। वे दोनों आजीवन प्रतिवर्ष इस मनसावाचा व्रत को पूरी निष्ठा से करते रहे। संसार के समस्त भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को भोगते हुए अंत समय में अपने सुयोग्य पुत्र को राज्य का भार सौंपकर अंत काल में सीधे शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री मनसा महादेव मनसावाचा व्रत के महिमा अगाध और अनंत है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से पहले सोमवार से लेकर कार्तिक शुक्ल चौथ तक किया जाने वाला यह पावन व्रत मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस स्त्री के संतान न होती हो या संतान होकर जीवित नहीं रहती हो, और यदि वह श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करे तो उसे पुत्र सुख और दीर्घायु संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी प्रकार पुरुष को उत्तम पत्नी का और स्त्री को अखंड सौभाग्य एवं पति का सुख प्राप्त होता है। जिसके रोजगार या कमाई धंधे में बाधा आ रही हो, देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रेष्ठ जीविका, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, मनसा पूर्ण महादेव की जय। श्री उमापति महादेव की जय।